राम राम। शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में पराभक्ति का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव जिनके अंदर पराभक्ति उदय हुई है उसके लक्षण बता रहे हैं कि वो आत्मा संसार में कैसे रहती है। उसके अंदर अब किसी भी तरीके का न सांसों, न संशय, न सुख, न दुख, किसी भी तरीके का कोई गम नहीं होता है, न किसी बात की उसको अब संसार में चिंता है। सतगुरुदेव सारे पराभक्ति के अंग के लक्षण बता रहे हैं। आज कहते हैं, पराभक्त के नेम प्रेम क्रिया नहीं कोई। यानी जिसके अंदर पराभक्ति उदय हुई है उसके लिए अब कोई नेम यानी न कोई नियम है, न ही कोई प्रेम या क्रिया है। यानी अब परमात्मा की भक्ति के लिए उसे कोई नियम नहीं बनाना पड़ता है। बस हर समय वो धुन बजती रहती है, वो उस अखंड धुन के साथ आत्मा उस धुन का अनुभव करती रहती है। हर समय उसके लिए परमात्मा के अंदर प्रेम है। अब प्रेम को कोई जगाना नहीं पड़ता है, उसके लिए कोई क्रिया या कोई साधन नहीं करना पड़ता है। कूची मुद्रा जोग जब साधन नहीं कोई, न कोई कूची न कोई मुद्रा। अब उसे किसी मुद्रा को भी लगाने की जरूरत नहीं है। सतगुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि मुद्रा वो लोग लगाते हैं जिनके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम नहीं होता है। जिनको परमात्मा से प्रेम होता है तो उनकी तो सहज में ही ये सारी मुद्राएं लग जाती हैं। मुख स्थान खेचरी मुद्रा, हृदय भूचरी जागे। कह सुखराम अगोचर नाभि, त्रिकुटी उन्मुनि लागे। मुद्रा जहाँ चाचरी जागे, अड़भय ज्ञान प्रकाशा। सगोचर समाधि पहुँचे, द्वार दसवा बासा। सतगुरुदेव ये बता रहे हैं कि जो आत्मा निज मन अपना समर्पित करती है परमात्मा को, तो उसकी तो जैसे ही रटना करती है तो इस खेचरी मुद्रा से बस सत्शब्द उसके अंदर आ जाता है और हृदय में अपने आप उस परमात्मा के लिए प्रेम जागता है तो उसकी भूचरी मुद्रा लग जाती है और नाभि में उसकी अगोचर मुद्रा लग जाती है जब वह श्वास पर श्वास में रटना करती है और त्रिकुटी में उसकी ध्यान समाधि लगती है। अपने आप सहजी तो उसकी उन्मुनी मुद्रा लग जाती है और जब उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो उसकी चाचरी मुद्रा अपने आप लग जाती है और 10वें द्वार पर जब वह आत्मा पहुंचती है तो उसकी सगोचर समाधि यानी वह सगोचर मुद्रा जागृत हो जाती है। तो बताओ कौन सी उसे मुद्रा लगाने की जरूरत पड़ी? तो पराभक्ति वह परम श्रेष्ठ भक्ति है जहाँ पे कोई क्रिया कोई कर्म कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सहज में ही यह आत्मा सारी समाधियां उसकी अपने आप लगती जाती हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हर्ष क्रोध नहीं सोग, कर्म एको नहीं बांधे। अब न किसी तरीके का हर्ष, न किसी तरीके का शोक, न कोई खुशी और न ही किसी तरीके के वो कर्म बंधन में बनता है। गुण इंद्री सब जीत, सुरत साहिब दिस सादे। उसने सब अपने तीनों ही गुणों को, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों ही गुणों को जीत कर उसने अपनी वृत्ति परमात्मा में लगा दी है। आया को मेटे नहीं, लेन काहू नहीं जाए। यानी अब वह किसी भी चीज के लेन देन में नहीं है, हर समय उसके अंदर संतोष है। ये लक्षण सुखराम कहे, पराभक्त जहाँ काए। तो जहाँ पराभक्ति उदय होती है उस आत्मा के ऐसे लक्षण होते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जात पात कुल नाय, निरख बंदे नहीं निंदे। यानी जिसके अंदर पराभक्ति उदय हुई है तो फिर वह न जात न पात न कुल, उसका किसी से कोई संबंध नहीं होता है, न किसी के देखने पर निंदा करता है,
न किसी के बारे में अच्छा न किसी के बारे में बुरा। हर समय उसका सहज भाव रहता है। कोई अच्छा कहे तो भी ठीक, कोई बुरा कहे तो भी ठीक। तो कुछ तो लोगों को कहने के लिए वैसे भी चाहिए ही होता है, तो उस बात के बारे में सोचना क्या। यानी वो बिल्कुल संतोष स्वभाव का हो जाता है। बिन सतगुरु कहूँ जाए साध कोई नहीं बंदे। सिर्फ और सिर्फ औधाधारी सतगुरु, उनको ही अपना गुरु माना है। वो और किसी भी बात पे कहने पे नहीं चलता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए उसने सिर्फ केवल ज्ञान को गुरु माना है, और उस केवल ज्ञान से जो सत शब्द प्रकट होता है उसको गुरु माना है, और उसका संग करके ही उसने उस परम अवस्था को प्राप्त किया है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, धर्म कर्म सुन पाप करत देखे जग माही। अब कोई धर्म करे या कर्म करे या पाप करे या पुण्य करे, उससे वो किसी बात को कुछ नहीं कहता है। जो करे सो राम जी, न किसी की महिमा करता है न किसी की निंदा करता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सरस नीरस नहीं को होए बंदे निंदे जुक माही। यानी संसार में कोई धर्म करता है या कोई पाप करता है, उसको देखकर ना तो किसी को अच्छा कहता है ना किसी को बुरा करता है। यानी हमेशा एक सरी सी अवस्था में रहता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, अद्भुत चालज अगम है मोपे कही न जाए। परा भक्त सुखराम कहे केवल सम कहाय। परा भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है, केवल भक्ति के समान है। संसार में परा भक्ति जिसके अंदर उदय हुई है कि उसकी अद्भुत चाल है, देवता भी उसकी वंदना करते हैं। आगे सतगुरुदेव और पराभक्ति के लक्षण बताकर कहते हैं कि जिस पुरुष के अंदर ये पराभक्ति उदय हुई है, परा सो भक्त तिण पुरुष को उपजे ताही का अंग एलच होए। त्याग वैराग महतम मस्तान रे, ब्रह्म की दिष्ट सब मंड जोए। जिसके अंदर पराभक्ति उदय हुई है तो उसने ज्ञान से वैराग लिया है, और जो आत्मा ज्ञान से वैराग जिसके अंदर आता है तो फिर संसार में उसका किसी वस्तु से प्रेम नहीं रहता है। वैराग भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है तीव्र वैराग, दूसरा होता है मत वैराग, और तीसरा होता है ज्ञान से वैराग। तो तीव्र वैराग तो क्षण मात्र का या थोड़ी देर का होता है, जैसे शमशान का वैराग। यानी जीवन में दुख आया या किसी अपने की मृत्यु हो गई या कोई बहुत परेशानी आ गई, तो वो थोड़ी देर के लिए वैराग कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ संसार खराब है और चलो भक्ति करो, और वैराग ले लिया। दूसरा होता है मत वैराग, यानी अपनी ही मति से जो मैं कर रहा हूँ वो सही, इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो वो भी असल वैराग नहीं है। लेकिन जो वैराग ज्ञान से लिया जाता है, यानी संतों का ज्ञान, संतों के उपदेश, उससे जो वैराग आता है भक्ति धारण करने के बाद, यानी सहज में सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ छूटता जाता है, वो होता है असल वैराग। और उसी वैराग के साथ इस आत्मा की मुक्ति होती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ब्रह्म की दिष्ट सब मंड जोई। अब उसकी ब्रह्म समाधि लगने से उसको सब तरफ, हर चीज में, हर व्यक्ति में सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। यानी वो साक्षी भाव हो गया है। उसके लिए अब द्वेष की भावना कोई रही नहीं है, न मैं न मेरा, कुछ भी बाकी नहीं है। भाव प्रभाव आत्म परमात्मा, एको सो दूसरो नाए जाने। यानी आत्मा में ही वो परमात्मा है, सबकी आत्मा एक है, उसे दूसरा अपने से अलग दिखता ही नहीं है, न किसी के भाव में न किसी के प्रभाव से। यानी अब उसे कोई भी इतना प्रभावित नहीं करता है कि किसी बड़े को देख लिया या किसी बहुत बड़े आदमी से मिल लिए तो उसके प्रभाव में आ गए कि मैं भी ऐसा हो जाऊं, या उसको देख करके अब मुझे भी ये चाहिए। ऐसा कोई भाव उसके अंदर रहता ही नहीं है। सबके लिए उसके अंदर बराबरी वाला भाव है।
न किसी से राग, न किसी से द्वेष। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, शुभ अशुभ उपाय संसार में, आप ही आपको ख्याल ठाणे। संसार में अच्छे और बुरे के अनेकों उपाय हैं, यानी शुभ करने की इच्छा हर समय रखना और अशुभ को छोड़ने की इच्छा। अब वो किसी भी तरीके की कोई इच्छा नहीं रखता है, न किसी बात में कोई विश्वास रखता है कि मैं बहुत कुछ अच्छा करूं या कोई ऐसा काम करूं जिससे इस संसार में मेरा नाम हो जाए, या किसी प्रशंसा के लिए कोई कार्य करना। किसी भी तरीके का कोई उपाय नहीं करता है, सिर्फ अपने विचार को परमात्मा की भक्ति में लगाए रखता है। नहीं हर्ष सोग संसार में रहत है, उलट ब्रह्मांड में जाए बैठा। न कोई हर्ष, न कोई शोक, न कोई सुख, न दुख। सिर्फ वह सतगुरु विधि से भजन करके आगे के 6 कमरों को पार करके पीछे बंकनाल में पलटता है, और फिर वहां से त्रिकुटी में पलटकर वह आगे उस परम धाम के लिए आगे की यात्रा करता है। सिर्फ आगे से आगे उस परमात्मा के देश में पहुंचने की बात करता है, और उसी में ही उसका ध्यान लगा रहता है। दास सुखराम कहे परा जहाँ ऊपजे, तीन तज ताप को होए सैठा। यानी जहाँ परा भक्ति उदय होती है, वहाँ उसके तीनों ताप, आदि व्याधि उपाधि, उसका भी उस पर अब कोई असर नहीं होता है। यानी मन का ताप, आत्मा का ताप, शरीर का ताप, अब इनसे भी इसका मोह उठ जाता है। अब उसके अंदर कोई भी संशय मात्र, कोई भी बात नहीं रहती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।